Students, welcome back to IC Personal Tuition Class. APTC means पढ़ाई इजी सक्सेस गारंटेड। आज हम क्लास 7 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज सीखेंगे। टुडेज एजेंडा: परसेंट, डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल, uses of percentage, ratio to percentage, profit and profit percentage, loss and loss percentage, simple interest, term meanings and sums. Percent derived from Latin word percentum meaning per hundred, symbol percentage, written as 1% equal to 1 upon 100 equal to 0.01. फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। टेक्सचुअल एग्जांपल देखते हैं। Write 1 upon 3 as percent. 1 upon 3 equal to 1 upon 3 multiplied by 100 percentage. 1 multiplied by 100 equal to 100. 3 multiplied by 1 equal to 3. 100 upon 3, 3 से डिवाइड करने पर 33 कंप्लीट 1 upon 3 परसेंटेज आएगा। रफ वर्क ऐसा करने से पूरे मार्क्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा एग्जांपल देखते हैं। राइट 3 upon 4 as percent. 3 upon 4 equal to 3 upon 4 multiplied by 100 percentage. 3 multiplied by 100 equal to 300. 4 multiplied by 1 equal to 4. 300 को 4 से डिवाइड करने पर 75 आएगा। 75 परसेंटेज। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। राइट 5 upon 8 as percent. 5 upon 8 equal to 5 upon 8 multiplied by 100 percentage. 5 multiplied by 100 equal to 500. 8 multiplied by 1 equal to 8. 500 को 2 से डिवाइड करने पर 250 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करने पर 4 आएगा। 250 डिवाइडेड बाय 4। 250 को 2 से डिवाइड करने पर 125 आएगा और 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 आएगा। 125 डिवाइडेड बाय 2, 62 कंप्लीट 1 upon 2 परसेंटेज फाइनल आंसर आएगा। अनदर एग्जांपल देखते हैं। राइट 13 upon 8 as percent. 13 upon 8 equal to 13 upon 8 multiplied by 100 percentage. 13 multiplied by 100 equal to 1300. 8 multiplied by 1 equal to 8. 1300 को 2 से डिवाइड करने पर 650 आएगा और 8 को 2 से डिवाइड करने पर 4 आएगा। 650 डिवाइडेड बाय 4। 650 को 2 से डिवाइड करने पर 325 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 आएगा। 325 divided by 2 equal to 162 complete 1 upon 2 percentage. अब टेक्सचुअल एग्जांपल देखते हैं। Out of 25 children in a class, 15 are girls. What is the percentage of girls? Total number of children equal to 25. Number of girls out of that equal to 15. फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। 15 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज लिखना जरूरी है। 3 5 are 15, 5 5 are 25, 3 upon 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से 100 को डिवाइड करते हैं तो आंसर रहेगा 20। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 60 परसेंटेज। आंसर को हम बॉक्स में लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास इज 60 परसेंटेज। डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखते हैं। याद रखना है, जब भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। 0.75 इक्वल टू 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 100 कट हो जाएगा तो 75 परसेंटेज आएगा। 0.09 9 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। 100 100 कट हो जाएगा 9 परसेंटेज। 0.2 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कट हो जाएगा 2 10 20 परसेंटेज। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं। 0.81 इक्वल टू 81 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। 100 100 कट हो जाएगा 81 परसेंटेज। 0.25 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 100 कट हो जाएगा 25 परसेंटेज। 0.48 48 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 100 कट हो जाएगा 48 परसेंटेज। अब हम सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये करने पर
हमें याद रखना है कि हम ऑलवेज डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। एग्जाम्पल 30% फ्रैक्शन देखते हैं। 30% इक्वल टू 30/100, 0 0 कट हो जाएगा, 3/10। डेसिमल में 30% इक्वल टू 30/100, 0 0 कट हो जाएगा, 0.3। सेकंड देखते हैं 325%। फ्रैक्शन में 325% इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाई 100। 5 से एक ही कट करते हैं। 325 को 5 से कट करने पर 65 आएगा और 100 को 5 से कट करने पर 20 आएगा। 65 डिवाइडेड बाई 20, 5 से फिर से कट करने पर कि 13 आएगा और 20 को 5 से कट करने पर 4 आएगा। 13/4 डेसिमल में 325% इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाई 100, 3.25 आएगा। नॉट सम ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए होल इज ऑलवेज 100%। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर में 4 पार्ट्स दिए हैं। वन पार्ट 25%, सेकेंड पार्ट 25%, थर्ड पार्ट 25%, फोर्थ पार्ट 25%। 25%, 25%, 25%, 25%, 100% हो गया। सॉल्व क्विकली एंड आंसर इन कमेंट्स। अब हम यूजेस ऑफ परसेंटेज सीखेंगे। इंटरप्रेटिंग परसेंटेज। एग्जाम्पल, मानव सेव्स 8% ऑफ इनकम। मतलब मानव 100 रुपीज़ वैसे 8 रुपीज़ बचाता है, मतलब सेव करता है। कन्वर्टिंग परसेंटेज, हाउ मेनी। टेक्सुअल एग्जाम्पल, Rahul bought sweater and save rupees 200 when a discount of 25% was given. What was the price of the sweater before discount? इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है? हमें सीपी ढूंढना है, ओरिजिनल प्राइस ढूंढना है। 25% डिस्काउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल टू 200, 25% of P equal to 200 rupees, 25/100 multiplied by P equal to 200, P equal to 200 multiplied by 100 divided by 25. 25 4 is 100, 200 multiplied by 4 equal to 800. आंसर हम बॉक्स में लिखेंगे। आंसर thus the original price of the sweater was rupees 800. अब हम रेशियो टू परसेंटेज सीखेंगे। टेक्सुअल एग्जांपल, if rupees 250 is to be divided among Ravi, Raju and Roy so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts, how much money will each get? What will it will be percentage? Ravi 2 part, Raju 3 part, Roy 5 parts. Total number of parts equal to 2 plus 3 plus 5 equal to 10 parts. Ravi gets 2 parts, so 2/10 multiplied by total rupees. 2/10 multiplied by 250, 0 0 cut, 25 to the 50 rupees. परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100%, 0 0 कट हो जाएगा, 10 to the 20, 20%. राजू गेट 3 पार्ट, सो 3/10 मल्टीप्लाई बाय टोटल रुपीज। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 250, 0 0 कट हो जाएगा, 25 3 75 रुपीज। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100%, 0 0 कट हो जाएगा, 10 3 30, 30% आएगा। Roy get 5 parts, so 5/10 multiplied by total rupees. 5/10 multiplied by 250, 0 0 कट हो जाएगा, 25 5 125 rupees. 5/10 multiplied by 100%, 0 0 कट हो जाएगा, 10 5 50%. Increase or decrease as percentage. Important, percentage increase or decrease equal to amount of change divided by original amount or base multiplied by 100%. जब भी इंक्रीज होता है तब अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, और जब डिक्रीज होता है तब अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। इंपॉर्टेंट, द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में सीपी कहते हैं। द प्राइस एट विच यू सेल इज नोन एज सेलिंग प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एसपी कहते हैं। एक होलसेलर है जो शुगर बेचने का काम करता है।
वो होलसेलर आके शॉपकीपर को 30 रुपीज पर केजी का शुगर देता है। शॉपकीपर वही शुगर आके राजू को 40 रुपीज पर केजी में देता है। तो शॉपकीपर के लिए है कि सीपी हो गया 30 रुपीज और एसपी हो गया 40 रुपीज। प्रॉफिट જ્યારે એસપી કરતા એસપી વધારે હોય અને સીપી ઓછું હોય એટલે એસપી ઇઝ મોર ધેન સીપી, એસપી ઇઝ ગ્રેટર ધેન સીપી ઇક્વલ ટુ પ્રોફિટ. પેન bought for ₹5 and sold it for ₹8. 5 रुपीज हमारा सीपी हो गया और 8 रुपीज हमारा एसपी हो गया. अब फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. प्रॉफिट इक्वल टू ₹8 माइनस ₹5 इक्वल टू ₹3. प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला रहेगी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू ₹3 डिवाइडेड बाय ₹5 मल्टीप्लाई बाय 100%. 5 20 is 100. तो 3 મલ્ટીપ્લાય બાય 20% ઇક્વલ ટુ 60%. લોસ જ્યારે સીપી વધારે હોય અને એસપી કરતા. સીપી ઇઝ મોર દેન એસપી, સીપી ઇઝ ગ્રેટર દેન એસપી ઇક્વલ ટુ લોસ. पेन बॉट फॉर ₹8 एंड सोल्ड इट फॉर ₹5. सीपी यहाँ हमारा 8 रुपीज़ है और एसपी हमारा यहाँ 5 रुपीज़ है. लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस इक्वल टू ₹8 माइनस ₹5. तो 3 रुपीज़ का हमको यहाँ लॉस हो गया. लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%. लॉस परसेंटेज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%. 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 4 और 100 को की 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50. 4 को की फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25. 3 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2. 25 3 जा 75, 75 अपॉन 2. 37 कंप्लीट 1/2% आंसर आएगा. सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. सिंपल इंटरेस्ट सीखते हैं. राजू बैंक में गया और कैसे साहब से कहता है कि मुझे 10,000 रुपये की लोन चाहिए. कैसे साहब ने राजू को कहा आपको लोन तो मिलेगी लेकिन 10% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा. तो 10% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है. राजू ने कहा मुझे 10% मतलब 1,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा. प्रिंसिपल यहाँ 10,000 रुपया जो है वो है प्रिंसिपल. द मनी यू बोरो इज नोन एज प्रिंसिपल. ₹1,000 जो एक्स्ट्रा पे करे उसको बोलेंगे इंटरेस्ट. फॉर कीपिंग मनी फॉर सम टाइम बायर हैज टू पे एक्स्ट्रा मनी नोन एज इंटरेस्ट. अमाउंट की फॉर्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. अनीता टेक्स ए लोन ₹5,000 at 15% per year as rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of 1 year and also find amount also. प्रिंसिपल इक्वल टू 5,000 रुपीज़ हो गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गया 15%. टाइम और पीरियड हो गया 1 ईयर. सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100. इंटरेस्ट इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100. 2 जीरो कट ऊपर नीचे हो गए. 15 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 750. अमाउंट सी हैज टू पे इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ₹5,000 प्लस ₹750 इक्वल टू ₹5,750. आंसर को हम बॉक्स में लिखेंगे. आंसर. So at the end of the year, interest is ₹750 and amount to be paid is ₹5,750. Important formula. Selling price equal to cost price plus profit. Selling price equal to cost price minus loss. Selling price equal to 100 plus profit percentage divided by 100 multiplied by CP. Selling price equal to 100 minus loss percentage divided by 100 multiplied by CP. प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे यानी कि सीपी पे. कुछ सम
कुछ सम्स देखते हैं। ए बुक इज बॉट फॉर ₹400 एंड सोल्ड एट ए 10% प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। SP इक्वल टू 100 प्लस 10 divided by 100 multiplied by 400. SP equal to 100 plus 10 equal to 110 divided by 100 multiplied by 400. दो जीरो कट हो जाएगा, दो जीरो कट हो जाएगा। 11 फोर जा 44 और पीछे एक जीरो लगाएंगे। SP इक्वल टू ₹440। सेकंड सम देखते हैं। ए बाइसिकल इज बॉट फॉर ₹8,000 बट सोल्ड एट ए 20% लॉस। फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। ये फॉर्मूला है। SP इक्वल टू 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,000। SP इक्वल टू 100 में से 20 माइनस होगा तो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8,000। दो जीरो कट हो जाएगा। 80 मल्टीप्लाई बाय 80, 8 8 जा 64, पीछे दो जीरो लगाएंगे तो SP हो जाएगा ₹6,400। थर्ड सम देखते हैं। फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज ₹5,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड फॉर 4 years। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12,000, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। दो जीरो नीचे दो जीरो ऊपर कट हो जाएंगे और आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर ₹2,400। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ₹5,000 प्लस ₹2,400 इक्वल टू ₹7,400। फोर्थ सम देखते हैं। रवि डिपॉजिटेड ₹5,000 in a bank at 6% rate of interest per annum. He earns ₹600 as interest. Find the time period. सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। T इक्वल टू SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय R। T इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6। दो जीरो कट हो जाएंगे, ऊपर दो जीरो कट हो जाएंगे, एक जीरो कट होगा, एक जीरो कट होगा। 6 10 जा 60, 5 2 जा 10। T equal to 2 years. Fifth, Ashwin borrow ₹3,000 for 4 years and pays ₹480 as an interest. Find the rate of interest. SI equal to P multiplied by R multiplied by T divided by 100. R equal to SI multiplied by 100 divided by P multiplied by T. R equal to 480 multiplied by 100 divided by 3,000 multiplied by 4। दो जीरो कट हो जाएंगे, दो जीरो कट हो जाएंगे, एक जीरो नीचे कट होगा, एक जीरो ऊपर कट होगा। 12 4 जा 48, 3 4 जा 12। R equal to 4%. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe.